हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई के साथ अपने सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए आज हम फिर आ गए नए वीडियो के साथ और ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही मजबूत होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द काइंड फार्मर, एक दयालु किसान के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो द है ये आर्टिकल है। आर्टिकल क्यों लगाया गया है, यहाँ पे खास बता रहा है एक फार्मर के बारे में जो कि हम कहानी में पढ़ेंगे, कोई जनरल फार्मर नहीं है। ओके, और इसका उच्चारण हम द कर रहे हैं, दी क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आने वाला जो वर्ड है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं। अगर इसके जगह पर वॉवेल होता तो हम उच्चारण दी पढ़ते। ओके, आ गया समझ में आप लोग को। तो चलिए, तो दयालु किसान के बारे में पढ़ेंगे। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वर टू फार्मर्स, दो किसान थे। ठीक है, जॉन एंड फ्रैंक, जिसका नाम जॉन और फ्रैंक था। तो यहाँ पे देर जो आप देख रहे हैं ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसे आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोल सकते हैं। ओके, ये सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, और फार्मर से इस वजह से वाज न लगा करके वर लगाया गया है। ठीक है, प्लूरल के साथ वर लगता है, अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो वाज लगता। उसके बाद में है जॉन एंड फ्रैंक, बोथ वर नेबर्स, दोनों क्या थे, पड़ोसी थे। वाइल, जबकि जॉन वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड एंड अर्न गुड प्रॉफिट, बोला जा रहा है जबकि जॉन जो था, जॉन नाम का जो किसान था, वह काम करता था बहुत ही मेहनत से। ठीक है, वह मेहनती से काम करता था, कहाँ, अपने खेत में, और कमाता था गुड प्रॉफिट, अच्छा खासा उसे फायदा होता था, आमदनी होता था। फ्रैंक वाज लेजी, जबकि फ्रैंक जो था वो क्या था, सुस्त था, लेजी था। ठीक है, ये भी सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, 10, इस प्रकार ही डिड नॉट गेट मच प्रॉफिट, जो लेजी था फ्रैंक, इसलिए वो क्या करता था, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाता था, क्योंकि वो मेहनत से काम नहीं करता था। सो इसलिए ही वॉज वेरी जेलस ऑफ जॉन, इस वजह से वह बहुत जलता था, किससे, जॉन से, अपने ही जो दोस्त था, अपने जो बगल का नेबर्स था, उससे क्या करता था, बहुत जलता था। ठीक है, नाउ, अब क्या हुआ कि वन डे, एक दिन, वेन जॉन वॉज स्लीप, जब जॉन सो रहा था, ठीक है, फ्रैंक सेट फायर टू जॉन क्रॉप्स, ये जो फ्रैंक है वो क्या किया, उसके खेत में जो उसका क्रॉप्स था, वो जो रोपे हुआ था, ठीक है, वो क्या किया, उसके क्रॉप्स में आग लगा दिया गया। ठीक है, आग लगा दिया। ठीक है, जॉन क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड, उसका जो वो जो खेती किए हुआ था वो पूरा टोटल क्या हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, अब उसका वो जितना क्या कहते उपजाए हुआ था वो पूरा उसका बर्बाद हो गया। स्टिल, तब भी क्या हुआ, जॉन डिड नॉट गिव अप एंड वर्कड हार्ड इन फील्ड, गिव अप मतलब हार मानना। ठीक है, लेकिन तब भी क्या हुआ कि जॉन ने जो है वो हार नहीं माना, एंड वर्कड, और काम किया मेहनत से अपने खेत में, लेकिन इतना होने के बाद भी वह अपना काम करता रहा मेहनत से। वन नाइट, एक रात क्या हुआ, जॉन डिस्कवर्ड दैट इट वाज नॉन अदर देन फ्रैंक, एक इसको सॉरी नाइट को, रात को क्या हुआ कि जॉन जो है वो पता कर लिया कि यह कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक था। फ्रैंक था जिसने, हु रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु हैड सेट द फायर, जिसने कि आग लगाया था। ठीक है, बट ही केप्ट साइलेंट, लेकिन फिर भी वो क्या किया, चुपचाप रहा, चुप्पी बना के रखा। और फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद फ्रैंक फेल इल, जो फ्रैंक था जिसने आग लगाया था वो क्या हो गया, बीमार पड़ गया। जॉन ओवरलुकिंग एवरीथिंग, जॉन जो था वो उसका अच्छी तरह से ध्यान दिया। फेस द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाया। ही टूक ग्रेट केयर ऑफ फ्रैंक, और उसने अच्छी तरह से उसका ध्यान दिया। ठीक है, केयर किया। फीलिंग गिल्टी, गिल्टी मतलब ये होता है अपने आप को दोषी मानना, तो अपने आप को दोषी महसूस करते हुए फ्रैंक टोल्ड जॉन एवरीथिंग, वो जो बीमार फ्रैंक था उसने कह दिया सारा बात जॉन को। ठीक है, जॉन स्माइल्ड एंड सेड, जॉन जो था उसने क्या किया, हंसा मतलब मुस्कुराया और कहा, आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, फ्रैंक वाज शॉक्ड, फ्रैंक जो था वो आश्चर्य हो गया कि मतलब ये सब जान करके भी मतलब मैं बीमार पड़ा तो इतना ध्यान दे रहा है। जॉन सेड, जॉन ने कहा, शुड आई डू रॉन्ग जस्ट बिकॉज यू हैड डन सो,
जॉन बोल रहा है कि क्या मुझे भी गलत करना चाहिए क्योंकि तुमने मेरे साथ गलत किया इस वजह से। वो बोल रहा है कि ऐसा थोड़ी है कि मतलब तुमने गलत किया तो मुझे भी तुम्हारे साथ गलत करना चाहिए। फ्रॉम डेट डे, उस दिन से क्या हुआ, फ्रैंक वाज चेंज्ड मैन। उस दिन से उसका जो था पड़ोसी फ्रैंक, वह चेंज हो गया, ठीक है, अच्छा इंसान बन गया। तो इससे मोरल क्या निकलता है? मोरल यही निकलता है, बी नाइस टू योर फ्रेंड्स, कि अपने दोस्त के साथ, तुम्हारा जो दोस्त है उसके साथ अच्छे बने रहे। बी नाइसर टू योर एनिमीज, और जो तुम्हारा दुश्मन है उससे और भी अच्छा बन के रहो, ठीक है। तो यही है कि किसी के साथ बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी के बारे में, दुश्मन हो या दोस्त हो सबके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। और अगर तुम दुश्मन के साथ भी अच्छा बर्ताव करेंगे तो वो दुश्मन भी एक दिन तुम्हारा क्या होगा, दोस्त बन जाएगा। ओके, तो चलिए इस छोटी सी कहानी से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा, 1% भी आपका इंग्लिश इम्प्रूव हुआ है, तो बस इसके बदले में मैं आपसे एक लाइक और एक नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अपना फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मत भूलिएगा। जब तक के लिए बाय।